हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे चैनल, हे चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और माफ़ी चाहते हैं हम कल वीडियो नहीं ला पाए, ठीक है। लेकिन हमको बड़ी खुशी है किस बात की। हाँ, इसी बात की कि आप लोग जो है, आप लोगों में से एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल मेल नहीं आया किसी का। शुक्र है। और इसी वक्त हम वीडियो बना देते हैं ताकि जो है आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए हैं। और हमको खुशी इस बात की काहे के लिए है कि आप लोगों का मेल नहीं आया, क्योंकि हमें इस बात की इसलिए खुशी है क्योंकि आप लोगों को आदत हो रही है धीरे धीरे कि अगर एक दिन वीडियो नहीं आता है तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर कोई दुनिया से चला जाता है, वैसे अगर दुनिया तब भी इधर की उधर नहीं होती है, ठीक वैसे ही अगर एक दिन वीडियो नहीं आती है तब भी दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। आज पूरा 1 महीना हो गया है प्लेन क्रैश को, ठीक है। 12 जून को हुआ था, आज 12 जुलाई है और पूरा 1 महीना हो गया। क्या दुनिया इधर की उधर हो गई? नहीं हुई, ठीक है। जिन लोगों ने खोया है, जिन लोगों को लॉस हुआ है, सिर्फ उनकी दुनिया इधर की उधर हुई है। लेकिन उनकी दुनिया भी अगर इधर की उधर हुई है तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है। लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी। तो इसलिए अच्छी बात है कि आपने हमें मेल नहीं किया, कमेंट नहीं किया, हमें बहुत खुशी है। और हम आगे यही आशा रखते हैं आप लोगों से कि आप हमको आगे भी इस तरीके से मेल और कमेंट नहीं करेंगे कि आज रीडिंग क्यों नहीं आई, आज रीडिंग क्यों नहीं आई। क्योंकि देखिए, आपके एक कमेंट की वजह से हमको वीडियो बनानी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, हमने आपको हमेशा यही बोला है कि किसी चीज़ की आदत मत डालिए। जो आदत होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। इंसान कहीं का नहीं रहता है जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है। हम अमर फल खा के नहीं आए हैं। किसी न किसी दिन हम यूट्यूब भी छोड़ सकते हैं, किसी न किसी दिन हम दुनिया भी छोड़ सकते हैं। कोई गारंटी है? नहीं है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप लोगों को यूँ लग रहा होगा कि क्यों ऐसी हम बातें कर रहे हैं। देखिए, कभी कभार इंसान की एनर्जीज़ जो है हर समय अच्छी नहीं होती है। आप लोगों से बेहतर हमको और कोई समझता है? नहीं समझता है। तो ये बातें हम आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अपने मम्मी से? नहीं कर सकते ना यार, जाहिर सी बातें नहीं कर सकते। कभी कभार वो वीडियो देखती हैं, कभी कभार वो वीडियो नहीं देखती हैं। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि वो वीडियो ना ही देखे तो अच्छा है। थिएटर एक्टर हैं हम, आप लोगों को पता है, ठीक है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स है सबको पता है। लेकिन आज हमको पहली बार ये रियलाइज़ हुआ है इस बात का, आज नहीं हो तो कुछ समय से ही हो रहा है कि आई एम अ वेरी बैड एक्टर, है ना। जो अपने जज्बातों को नहीं छुपा पा रहा है। पहले हमको लगता था कि आई एम अ वेरी गुड एक्टर, नहीं पता चलता है। राइट नाउ यस, आई एम अ बैड एक्टर। इसलिए हमको काम नहीं मिला या इसलिए हमारा करियर उसमें ख़त्म हो गया। अब हम हर चीज़ का जो ठीक रहा है वो कोविड पर तो नहीं छोड़ सकते ना कि कोविड आ गया था इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। डेस्टिनी होती है, जो फेट होता है, जो लिखा होता है वही होना है, ठीक है। और पूरी तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गया, हम टैरो पे हैं, थिएटर से सीधा टैरो पे हैं। सोचिए, अब टैरो से किधर को जाएंगे क्या पता है यार, किसी को कुछ पता होता है क्या? नहीं पता होता है ना। अरे भाई, हम भगवान नहीं हैं। आप लोगों ने बनाया है वो अलग बात है, नहीं बनाना चाहिए ना यार। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, एक प्राणी है। ये मत भूलिए कि हम प्राणी हैं, एक मामूली से बहुत ही मामूली, बहुत ही ऑर्डिनरी, ठीक है। एक यूँ समझ लीजिए बहुत ही इग्नोरेबल प्राणी, जिसको इग्नोर किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से इग्नोर करना सीखें। हम कल नहीं आए वीडियो पे, मन भर गया है हमारा, ठीक है। तो बातें किससे करेंगे? और कोई है भी तो नहीं सुनने के लिए, और कोई है भी तो नहीं देखने के लिए, समझने के लिए। नोबडी इज़ अराउंड। तो एक होता है ना कि आप किसी को सिंपैथाइज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किसी को थोड़ा सा
हमदर्दी जताते हैं किसी के लिए, ठीक है, लेकिन हमदर्दी एक वर्ड होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने हमदर्दी जता दी, आप उसके थोड़ी देर के हमदर्द बन गए, ठीक है, लेकिन सच्चाई पता है क्या होती है? आप उसका दर्द कम करने में नाकामयाब होते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, जो झेल रहा होता है ना, वो झेल रहा होता है। हमने आज तक पता है किसी का जो पेन है ना, उसके पेन से अपने पेन को कंपेयर नहीं किया कि भाई तुम्हारा दर्द बहुत छोटा है, हमारा दर्द देखो, हमने ये किया है, हमने वो किया है। बहुत बुरा लगता है जब हम आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, तब आप अपनी लाइफ की स्टोरी हमको, मतलब आप खुद सोचिए, जो बंदा पहले से परेशान है, आप उसको और एक, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक फ्रेंड है, ठीक है, आई होप वो हमारी वीडियो नहीं देखती है, लेकिन हमारी फ्रेंड, अब हम उनको फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि जब भी उनसे वंस अपॉन अ टाइम हो जाती है, कभी कभार चीज़ें होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है, तो वो एक बार की बात थी जब वो हमको समझने की कोशिश करती थी, लेकिन उनको 2 साल से हमने ये चीज़ फील की, महसूस की कि जब भी हम उनके पास अपनी कोई भी दुविधा, कोई भी मुश्किल लेकर गए, उन्होंने हमको हमेशा ऐसा बोला कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, इतना कोई बड़ा मुश्किल में नहीं हो, अच्छा घर है, एसी में सोती हो, ये है वो है। शी कीप्स ऑन कंपेयरिंग हर सेल्फ विद मी। यार तुम कैसी दोस्त हो यार, तुम हमको नज़र लगा रही हो कि ताकि तुम क्या चाहती हो कि हम सड़क पे जाके सोएं? तुम्हारी जो बातें होती हैं ना, वो किसी को हील नहीं कर रही होती है, वो किसी को और तोड़ रही होती हैं। जो ऑलरेडी जिसका मॉरल डाउन है, तुम उसको और डिमोटिवेटेड करके बिल्कुल ज़मीन में गाड़ रहे होते हो, लेकिन तुमको पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। अगर आप किसी को हील नहीं कर सकते हैं, किसी को थोड़ा सा, हमने बोला ना, किसी को सिंपैथाइज, किसी को हमदर्दी नहीं दे सकते हो, तो यार उसके ज़ख्मों को कुरेदने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नो राइट, नो राइट, नो राइट। और आजकल की दुनिया में पता है, इस समय जो ये जो जनरेशन है, इस समय जो सबसे ज़्यादा सफ़र पता है कौन करता है? सबसे ज़्यादा सफ़र पता है कौन करता है? जिसके पास दिल है भाई, जिसके पास दिल है, क्योंकि आजकल के दौर में दिल ना होना सबसे बेहतर है। बिकम हार्टलेस। आप लोगों का सबसे बड़ा एम क्या होना चाहिए? हम मुखिया जी बनाए ना अपने हमें, तो मुखिया जी की आप बात सुनते हैं ना, तो मुखिया जी की आज एक और बात सुनिए। मुखिया जी आप लोगों को ये एक यूँ समझ लीजिए कि एक गाइडेंस हमारी तरफ से, फ्री सजेशन, लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। वो बोलता है ना, डिटैच डिटैच डिटैच, भाई इजी शब्दों में हम आपको बोलते हैं ना, अपने दिल को एक कॉर्नर पे रख दो भाई, बी हार्टलेस, ठीक है। अरे भाई कोई कुत्ता बिल्ली सड़क पे पड़े हैं, इग्नोर देम, पड़े रहने दो भाई, नन ऑफ योर बिजनेस। भाई अच्छा करके तो अच्छा मिल नहीं रहा है ना, भूल जाइए डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, भूल जाइए, बिल्कुल साइड में रखिए उसको। इन 2 सालों में हम आज आपको बोल रहे हैं 12 जुलाई में, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। वो तो हमारे फ्लो में ऑब्वियसली निकल जाएगा लास्ट में, क्योंकि वो हम एक रिदमिक उसमें बोलते हैं, पैटर्न में, कि एक के बाद एक बोलता है ना कि खुश रहिए, आबाद रहिए, ये वो निकल जाएगा, वो तो अपने आप ही मुंह से निकलता है, ये हमारे निकल ही जाएगा। लेकिन हम आपको अलग से ये बता रहे हैं कि अभी के दौर में ये जो हमने बनाया हुआ हमारा एक सड़ा हुआ कोट है ना, इसको साइड में रखिए। डोंट डू गुड, बिकम हार्टलेस ना, हार्टलेस। भाई दिल ही नहीं है आपके अंदर, आप क्या करोगे फिर? दिल नहीं है ना, हाँ तो उसको साइड में रखो, क्योंकि सारे फसाद की जो जड़ होती है ना, दिल होता है, मन होता है, हृदय होता है, बहुत चंचल होता है ना, कभी यहाँ फुदकता है, कभी वहाँ फुदकता है। जो एक माइंड ही होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, सही बोलते हैं लोग, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल,
वो जो माइंड और दिमाग और दिल के खेल में हमेशा आपको लगता है ना कि दिल को जीतना चाहिए, घंटा दिल को जीतना चाहिए भाई, ऐसे दिल को तो हम फ़ौरन हार्ट अटैक से मार दें भाई। हम तो खुद सोचते हैं कि भाई हमारा हार्ट अगर ऐसा है ना तो तुझे तो फ़ौरन पहली फुर्सत में हार्ट अटैक होना चाहिए तुझे, तू तो मर। दिमाग की सुनिए, अब अपने दिमाग की सुनिए, जो आपका दिमाग कह रहा है। दिल हमेशा गलत होता है, दिल बच्चा नहीं होता है, दिल कच्चा होता है, ठीक है, किसी काम का नहीं होता है। एक दिमाग ही होता है जो पक्का होता है। भाई 2 सालों से आपको हमेशा बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दी है ना, तो ये भी अच्छी सलाहों पे ही मान के चलिए। अब शायद हमारी ज़बान से अगर ऐसी बातें निकल रही होंगी, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। आपको नहीं लगता है? हमको लगता है भाई, हमको लगता है। अब जैसे एक कोट है ना कि थिंक व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो अभी से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके अंदर कोई दिल नहीं है, ठीक है, बिकम हार्टलेस, आप वैसे बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है भाई। व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो जो भी आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। भैया हमेशा से आप अच्छा बनने की कोशिश किए ना, बने, हाँ बने, बिल्कुल बने, अच्छा इंसान आप बने, लेकिन आपको कुछ मिला है अच्छा इंसान होके? नहीं मिला है ना, तो क्या ज़रूरत है फिर अच्छा इंसान बन के, बताओ। लोग तो अभी भी आपको छील के निकल रहे हैं ना, तो आप क्या पूरी ज़िंदगी मरते दम तक, नाक में रुई डालने तक के समय तक छिलवाते रहेंगे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? हमारा ना टैरो करने का मन नहीं है, ठीक है, मन नहीं है, और हमको बातें करनी है, लेकिन आपको सुनना नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत महंगा है, कीमती है, और आप हमेशा बोलते हैं कि इतना मत बोला करो भाई, ठीक है, तो नहीं बोलते, मन नहीं है, लेकिन टैरो करेंगे क्योंकि ये वीडियो अपलोड करनी है। अब जाहिर सी बात है, कुछ ऊट पटांग थंबनेल पे लिखेंगे तो आप देखेंगे नहीं, और अगर आप देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि हमने टैरो तो किया ही नहीं है ना। अपनी BAKCHODI करके निकल गए, ठीक है। हम शब्द का, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेलिंग तो बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, BAKCHODI। ये आजकल शब्द चलन में है ना, ये वो सो कॉल्ड जेन ज़ी के जनरेशन के शब्द है कुछ ना। हमारे जनरेशन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है भाई, तो वही करने हम आपको तो पता है, वही आपको लगता होगा कि हम वही करने आए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बस आए, जस्ट वांटेड टू, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, लीव एवरीथिंग। और इनको बिठा रखा है हमने यहाँ पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको धीरे धीरे ऐड किया, ठीक है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और 12 जुलाई हो गया है, सोचिए, सावन का महीना चल रहा है, 1 महीना हो गया प्लेन क्रैश को। क्या हुआ, जाने वाले तो चले गए, 1 महीना हो गया उनके गए हुए। पीछे कुछ रोने वालों को छोड़ गए हैं, वो रोएंगे, हाँ रोएंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, धीरे धीरे उनकी तस्वीर के आगे बस वही, उनकी तस्वीर को देख के बस वही कुछ यादें होंगी, धीरे धीरे वो फेड हो जाएंगी, ठीक है। हमने बोला ना बिकम हार्टलेस, क्योंकि अगर दिल रहेगा ना तो वो जो तस्वीर है और वो जो यादें हैं वो कभी फेड नहीं होंगी। आप क्या चाहते हैं? फेड होना ज़रूरी है भाई, फेड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो यादें हैं, वो पेन है ना, वो आपको आगे की लाइफ में आपको जीने नहीं देगा, आपको ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। तो अगर आप ख़त्म होना चाहते हैं तो बिल्कुल फेड मत होइए, और अगर आप जीना चाहते हैं तो नीड ऑफ द आवर यही कहता है कि वक्त का तकाजा है कि उन यादों को फेड होना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी गोज़ ऑन। और एक थकान हमें फ़ील हो रही है, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज़ हैं पता नहीं, लेकिन हमारी एनर्जीज़ हैं, और बीइंग ऑनेस्ट, है ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यस, हम बहुत ही थका हुआ फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने जो है हम कहीं पे जंग लड़ के आए हैं कोई, ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है, या किसी ने हमको जो है ईडन गार्डन के 10 चक्कर कटवा दिए हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत थकान है। थकान किस चीज़ की है? थकान ये ओवर थिंकिंग की थकान है। पूरा दिन ओवर थिंकिंग में गुजर जाता है तो थकान भी होती है। भाई ओवर थिंकिंग से भी थकान होती है। एक लेज़ीनेस, एक बॉडी में लेथार्जिक पना आ जाता है। आपको लगता है कि भाई कोई काम हो ही नहीं रहा है। आपको यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ मूव करने में भी आपको लगेगा कि जैसे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। लाइक एक बॉटल भी आप यहाँ से यहाँ हटाने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि अरे यार उठना पड़ेगा, उस बॉटल को वहाँ से वहाँ तक करना पड़ेगा, हम बाद में करेंगे। छोड़िए, बहुत देर हो गई, रीडिंग पे आता है। 15 मिनट बकवास करी हमने, है ना, BAKCHODI। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट योर टाइम, है ना। सबसे ज़्यादा कीमती आजकल के ज़माने में पैसा नहीं है, वक्त है। वक्त बहुत कीमती है भाई, हमें पता है। और यूँ समझ लीजिए, जो आपको वक्त देता है ना, जो आपको वक्त देता है ना, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। और जो आपको वक्त नहीं देता है, समझ जाइएगा। एम्परर का कार्ड आया है पहले। खैर, हम रेडी नहीं थे, अब हम रेडी हैं। जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे, और जो भी हमको पिक होगा वो हम आपको बताएंगे। प्लीज़ हमको जज मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको कभी जज नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं कि कर्मा वाली बस हमें जज नहीं करेंगे, ठीक है। एक ठहराव आपके मन में आया है, आपकी एनर्जीज ऐसी है, एक ठहराव आया है, लेकिन पता नहीं, एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार आपके जीवन में है। अब ये किस चीज़ का इंतज़ार है वो आप ही को पता होगा, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार जो हम पिक कर रहे हैं। क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स में वो लड़की जो है ना, वो बैठी होती है, एक ग्लोब होता है बगल में, वो भी पेशेंस और इंतज़ार को ही दर्शाता है कि वेटिंग का गेम है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो खड़ी हो गई है, वो चलने को तैयार है, बट शी इज़ नॉट मूविंग। इस कार्ड में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको टैरो तो सिखाने आए नहीं, हम रीडिंग करने आए हैं। तो जो सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। आपके जीवन में एक कभी ना ख़त्म होने वाला, एक लॉन्ग अवेटेड एक इंतज़ार है। आप वेटिंग मोड पे ही हैं, और आपको ये भी पता है कि ये जो इंतज़ार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। समवेयर यू नो दैट, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ का इंतज़ार है। नहीं, कमेंट करके बताइएगा किसकी एनर्जीज पिक की है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि जो चीज़, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो कभी नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी उस चीज़ का इंतज़ार है। इसको बोलते हैं झूठी होप, झूठी उम्मीद, झूठा आश्वासन, ठीक है, इल्यूजन। और ऑब्वियसली अनहेल्दी है आपके लिए। आज पहली बार हमने इसके फेस पे थोड़ा सा गौर किया है, ठीक है। और ध्यान से अगर आप इसका फेस देखें, कैमरा पता नहीं कैप्चर करेगा नहीं करेगा, लेकिन ध्यान से अगर आप इसका साइड फेस देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड, ठीक है। बहुत डीप लेवल पे ये कुछ सोच रही हैं, सोच नहीं रही हैं, ये शी इज़ ओवर थिंकिंग। और होप, बस एक होप है कि कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। ये अच्छी बात है, नॉट बैड। बहुत सारे लोगों ने किसी चीज़ के इंतज़ार में कुछ अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट किया है। क्योंकि यहाँ पे तीनों जो ये लाइट्स, ये जो बॉन्ड्स हैं ना, ये मशाल हैं, ये लिट अप हैं, यानी जल रही हैं।
लेकिन क्योंकि आप अंदर से बुझे हुए हैं ना, तो आपको ये ज्वलनशील मशालें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसको आप, ये तीनों मशालें आप अपने अंदर ही जला रहे हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पर ये इन तीनों की जो वार्मथ है ना, आप उसको महसूस करने से कहीं ना कहीं पर चूक रहे हैं। बहुत डीप मीनिंग्स आई हैं। एक बीवा जी के नाम से कमेंट आता है, बीवा लाहौरी जी के नाम से। इतना वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स, वन ऑफ द टॉप कमेंटर, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटर्स ऑन माई चैनल टिल डेट। वो इसलिए क्योंकि उनके जो मैसेजेस होते हैं और जो कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। हम हर समय पिन नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है कि किसी का कमेंट पहले आता है, किसी का बाद में आता है। जिनका हमें लगता है कि पिनेबल है हम पिन कर देते हैं, लेकिन बीवा लाहौरी जी का अगर कमेंट बाद में आता है तो हम उसको पिन नहीं कर सकते ना किसी और का कमेंट हटा के। तो कई बार हमने एक आध बार किया भी है, क्योंकि हमें लगा कि नहीं ये किसी से और बेहतर कमेंट है तो इसको पिनेबल होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ें। आप ऑब्वियसली पिंड कमेंट को सब जाके पढ़ते हैं। तो वही है, वो सबसे बेस्ट कमेंट्स करती हैं। उनका जो विजडम है ना कार्ड्स को समझने का और रीडिंग को रीडिंग की तरह देखने का, वो रीडिंग को रीडिंग की तरह लेती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट सुनिए और भूल जाइए। एंड शी इज़ आई थिंक, मतलब ऐसा नहीं बोल, हर किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें इकलौती ऐसी लगती हैं जो वाकई में रीडिंग को रीडिंग की तरह देखती हैं और समझती हैं चीज़ों को। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स हम पिन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी से कम थोड़ी हैं। आप लोगों के अगर कमेंट्स पिन हो रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना भाई। किसी क्रिएटर द्वारा किसी का कमेंट पिन किया जाना, उसका ये मीनिंग ये होता है कि उस कमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन खोलते ही सबसे पहले पिन कमेंट ऊपर आएगा और लोग उसको पढ़ेंगे। तो कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको लोग पढ़ें, जाहिर सी बात है तभी वो कमेंट पिन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स अक्सर पिन होते हैं, सिंगल टाइम पे नहीं, एक बार दो बार नहीं होते, कई बार। कई लोगों के कमेंट्स जो हैं हमने कई बार पिन किए हैं। आपको तो पता चल ही जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्रिएटर द्वारा जो है कॉन्ग्रेचुलेशन योर कमेंट हैज़ बिन पिन्ड बाय सो, है ना। गाइज ये डेथ का कार्ड यहाँ आना तय था समवेयर। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी रीडिंग में हफ्ते में 5 बार आता है, तो कोई नई बात तो देखो है नहीं। हमने बोला आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, ठीक है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा चेंज लाने के लिए, ये आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल प्लान है या गॉड प्लान है। देखिए आपका प्लान और गॉड के प्लान में हमेशा फ़र्क होता है, ठीक है। हमने ना एक कुछ आइडिया, अभी कुछ दिन पहले एक आइडिया हमने सोचा था समवेयर, हमको ऐसा लगा था कि हम इस चीज़ को भी अपने चैनल पे करेंगे, तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। हालांकि हम इसी वीडियो पे जो है हम थोड़ा सा आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक थोड़ी सी झलकी, जो होता है ना झलकी, मतलब कोई कुछ वीडियो में नहीं दिखेगा। वीडियो में आपको यही टेबल और यही हमारे सड़े हुए हाथ दिखेंगे, लेकिन बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम उस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करना चाहेंगे। इच्छा है हमारी ऐसा करने की, जिसको बोलते हैं पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम आपसे पूछ कर ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज़ के बारे में? पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मूवीज़ के बारे में, ठीक है। ऑब्वियसली ये मूवीज़ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली मूवीज़ होंगी, और जो मूवीज़ हम चुनेंगे उन मूवीज़ को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि इस मूवी की स्टोरी को आप इस नज़र से देखें। आपने हो सकता है किसी और नज़रिए से देखा हो, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस मूवी को देखने के बाद क्या रहा है, हम उस पर अपना वर्डिक्ट देंगे। तो जो लोग हमको सुनना पसंद करते हैं और
जिनको अच्छा लगता है वो अवश्य हमको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। यहाँ पर ये 3 कार्ड को देख के हमें एक चीज़ तो फील हो गई है कि इट्स हाई टाइम नाउ यू नीड टू बिकम हार्टलेस। ठीक है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपके अंदर दिल नहीं है, लेकिन आपने दिल को एक स्टोन या एक ग्लास, एक हार्ड लॉकेट में अपने यहाँ जस्ट सीने पे लटका लिया है, पहन लिया है। दिल आपका बाहर आ गया है कहने का मतलब है अब आप हार्टलेस हैं, क्योंकि दिल आपका बाहर आ गया ना, आप उसको पहन के घूमें ऐसा। देखिए, हमने बोला ना कि हमारे कार्ड्स रीड करने का तरीका अलग है, तो कृपया जज ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम दुनिया के बेस्ट टैरो रीडर हैं। ठीक है, अगर 1 लाख टैरो रीडर्स होंगे तो शायद हम कहीं पर, हम उस 1 लाखवें नंबर पे ही आते होंगे। ठीक है, 1 लाख टैरो रीडर्स, 100 अगर टैरो रीडर्स होंगे तो वो हम 100 वाले नंबर पे हम आते होंगे। तो हमसे आगे वाले 99 लोगों को आप ही गौर कीजिएगा, हमारी तो आप छोड़ ही दीजिए। अब आप ये मत बोलिएगा कि मिनी वाई डू यू कीप ऑन अंडर एस्टिमेटिंग, ऑलवेज कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। भाई हमारी आदत है, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए। इट्स बीन 2 years नाउ। हम पिछले साल क्या है, 2023 में जून के महीने में कोजेंट में काम कर रहे थे। तो उसके बाद हमने ये टैरो जर्नी स्टार्ट की है। 2023 से 2025 चल रहा है। आई थिंक जून या जुलाई में हमने कोजेंट जो है छोड़ा था। एक मिनट, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, शायद वो यहीं रखा है। कल हम इस चीज़ को देख रहे थे कि समवेयर आई पिक्ड अप दैट हमको जो है यहीं पर होना चाहिए था। जॉब ही ठीक था हमारे लिए, नहीं। ये रहा कोजेंट का आई कार्ड। ठीक है, हमारा थोड़ा देख लीजिए। ये रहा वो कोजेंट का आई कार्ड। क्या करें इसका, हम सोच रहे थे क्या, कहाँ फेंके, क्या करें। पड़ा हुआ है, कल ये निकल आया अचानक से कुछ साफ सफाई करते हो। तो यहाँ पर हमारी आईडी है और ये सब है कोजेंट। तो यही हम सोच रहे थे कि भाई ठीक है, भले लात खा रहे थे वहाँ पे, छिलवा रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। वाकई में ये कर्म भूमि है भाई, कर्म भूमि है। तो यहाँ पे सब कुछ यहीं करके जाना है। तो ये एक फेज़ था, दौर था। ये नया दौर है जो ये भी गुजर जाएगा कभी ना कभी। फिर से कोई नया फेज़, नया ईरा, नया दौर आएगा लाइफ में। ठीक है, तो पता नहीं, हू नोज़। क्वीन ऑफ कप्स, नो राइट नाउ हमको नहीं लगता है कि आपको इस एनर्जीज में होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल। डोंट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं ना वैसे रहिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत कमाल की चीज़ होती है भाई। जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना, उनको अगर पता होगा कि आप जैसे भी हैं वो आपको उसी प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो ऑथेंटिक होंगे। और जो ऑथेंटिक नहीं होंगे वो तो आपको वैसे भी, आप दिखाएं, प्रिटेंड करें, एक्ट करें, कुछ भी करें, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे वो आपसे दूर ही रहना पसंद करेंगे। बिकम हार्टलेस, हमने आपको ये बता दिया है। हालांकि हम आगे देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ये कार्ड एक्सपेक्टेड था, ये कार्ड आज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें लग रहा था कि आज जजमेंट का कार्ड आएगा। और इस कार्ड को आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है,
इट्स लाइक सोल कॉलिंग। आपकी जो आत्मा है वो आपको पुकार रही है। बताइए, आपकी आत्मा आप ही को पुकार रही है? नहीं, आहट थोड़ी चल रहा है कि भाई किसी और की आत्मा किसी और को पुकारेगी, आ जा रे है, और पता चले वो कैंडल लेके निकल जाए, गुमनाम है कोई, भूतों की यहाँ पे पता चले हम भूतों का वो चला रहे हैं। लेकिन ये आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, लेकिन वो आपको खुद पता करना है, मेडिटेशन के ज़रिए, ध्यान के ज़रिए, पूजा पाठ के ज़रिए, ठीक है, पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करके। वो आपकी एक कॉलिंग का टाइम है, आपकी कॉलिंग का, आपकी इनर कॉलिंग, आपकी इनर सोल आपको पुकार रही है गाइस, आपको पता नहीं है। अरे यार प्लीज़ भगवान के लिए शांत हो जाओ। हमारे घर के सामने बस एक बार चिल्लाया करो प्रभु, हमारा पूरा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। कल रात को हम वैसे भी 4 बजे तक 3 बजे तक तो जग ही रहे थे। हमने सोचा कि यार पूरे दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई, कर देते हैं। फिर हमने सोचा नहीं, वाई किसी का कमेंट नहीं आया है, और अभी वीडियो बनाना मतलब उस पर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आएगा कि मिनी वाई एट नाइट एट 3 PM, वाई एट मिडनाइट। तो इस चीज़ का जवाब देते देते भी हम पगला जाएंगे, क्योंकि सब पूछेंगे, सब जज करेंगे कि मिनी आप हमको बोलते हो कि टाइम पे सोया करो और आपकी वीडियो 3 बजे अपलोड हो रही, तो कोई भूत तो आके अपलोड नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, वीडियो आपने बनाई कब है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपलोड पे तो 3 बजे 4 बजे डाली है ना। वो अपलोड अगर हो रही है इस टाइम पे तो आपने डाला है तभी तो अपलोड हो रहा है। तो उसका क्या जवाब है? नहीं है। हमने बोला ना, हम बहुत दूर की सोचते हैं। कहीं ना कहीं यूँ समझ लीजिए ये हम ही है ये हम ही है जो बस खड़े खड़े बस सोच ही रहा है, प्रतीक्षा जिसका कोई अंत नहीं है। केजी क्लास की क्लास में अब वाकई में हमारा मन करता है। पहले हम बोलते थे ना केजी क्लास के बच्चे नहीं है, लेकिन हमारा मन करता है हम केजी क्लास में जाके एक बार बैठते हैं यार, वही बचपना फिर से जीते हैं। केजी क्लास के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमको स्कूल में वो केजी क्लास के और फर्स्ट क्लास के बच्चों ने बोला था, दीदी आप पकड़े गए, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है ना। याद है आपको, हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि लंच टाइम पे हम रोज़ अकेले होते थे और एक छोटी बच्ची जो है वो रोज़ हमको देखती थी, और एक दिन उसने हमसे पूछा कि आप अकेले क्यों हो, वाई नो फ्रेंड। तो हमने बोला था शी इज़ एब्सेंट टुडे। तो ओके, शी गॉट क्यूरियस and she kept on observing me for the next 4-5 days, and one day she again came to me और उसने हमसे पूछा कि दीदी it's been 5 days now, where is your friend? And she she noticed my tears, ठीक है, जो आँखों से बहे नहीं थे लेकिन आँखों पानी से भर जाता है ना। आपको पता है ना, जब आँखों में पानी भर जाता है आँखों में, वो कैसा दिखता है, वो वाटरी आइज। एंड शी जस्ट रियलाइज्ड एंड इमीडिएटली, अरे दीदी परेशान नहीं होने का, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है। आई गॉट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज अवेयर ऑफ दैट यू डोंट हैव एनी फ्रेंड। सो तो उन्होंने हमसे खुद बोला कि आप हमसे दोस्ती करोगे, आई हैव 2-3 फ्रेंड्स। उसके बाद उसने हमको बोला कि रोज़ आप यहीं पे आ जाया करो और अपना लंच यहीं पे हमारे साथ बैठ के किया करो। और उसके बाद हम, एंड आई वॉज इन 11th क्लास। हमने बताया था आपको 11th स्टैंडर्ड में थे। तो 11th स्टैंडर्ड में कितने साल का होता है इंसान? 15-16, 16 माइट बी, 16। तो ये हमारे जर्नी का पार्ट है। देखिए कुछ चीज़ें ना लाइफ से, हमने बोला ना, ये जो चीज़ है ना, ये अभी तक फेड नहीं हुई है। कितना साल बीत गया बताओ, लेकिन फेड हुई है? नहीं हुई है। हमको ऐसा लगता है कल की बात है यार। वो छोटे बच्चे हमको खुद बोली थी कि आप हमसे दोस्ती करो, यहाँ हमारे साथ टिफ़िन करना, आप यहीं पे खाना खाना।
वो बच्चे सामने सामने खेलते थे, हमको जज बना देते थे। बताओ आज हम सच में मुखिया बन के बैठे। वो भी हमको अपना कुछ पकड़ पकड़ाई होता है ना, कुछ कुछ खेलते थे, और वो हमको कुछ चीटिंग होता था तो हमको बोलते थे दीदी आप बताओ बताओ, हमने ये किया था ना, हमने वो किया था ना, है ना, ये इसने गलत किया है ना, हमने इसको पकड़ लिया था, बिस्किट है ना, ऐसे ऐसे करके होता है ना। तो वो होता है। तब भी हम मुखिया थे, अभी भी हम मुखिया है। बताओ, मुखिया पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ तब भी दुखिया थे, अभी भी दुखिया है। कमाल है। टावर तोड़ा जा रहा है आपको अच्छी खासी तरीके से, भगवान को लग रहा है कि भाई मतलब भगवान इस समय एक हथौड़े की तरह काम कर रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, वो आपको अनब्रेकेबल बना रहे हैं। अभी भले वो आपको तोड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बिखर रहे हो, लेकिन जोड़ने का काम भी वही करेंगे। वो जो फेविक्विक होता है ना, वो जो मरहम होता है ना, वो भी भगवान ही करेंगे। ठीक है, आप ऐसा जुड़ोगे, आप ऐसा जुड़ोगे, उसके बाद आप अनशेकेबल अनब्रेकेबल हो जाओगे। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। मुखिया जी पे भरोसा रखिए। दुखिया जी मुखिया जी कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने कर्मा बिलीवर्स को हमेशा सुखिया देखना चाहते हैं। ये बात आपको भी पता है। आप लोगों के कमेंट्स हमको इमोशनल कर देते हैं। आप हमें बोलते हैं कि मिनी आप सबको इतना ब्लेसिंग्स देती हो, तुमको इतना ब्लेसिंग्स काहे नहीं लगेगा। नहीं लग रहा है, ब्लेसिंग्स नहीं लग रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, हमको केजी क्लास में जाना है। बताइए कितना बचकानी बातें कर रहे हैं। नहीं, केजी क्लास में जाना है हमको। बताइए, इस बुढ़ापे में हमको कोई केजी क्लास में लेगा? ऐसे थोड़ी होता है। हमारे स्कूल में जो केजी क्लास है ना, मतलब जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, वहाँ पे केजी क्लास में वो टेबल चेयर है ना, वो बड़े कलरफुल हैं। अभी पता नहीं स्कूल में क्या कर दिया है, नहीं है, लेकिन टेबल चेयर बहुत छोटे छोटे और बड़े कलरफुल, कलर्ड, सब वुडन फर्नीचर है हमारे स्कूल में, लेकिन पेंटेड है, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ईच एंड एवरी कलर। क्लास पूरा एकदम रंगीन क्लास। हमको बड़ा याद आता है हमारा केजी क्लास। हम केजी क्लास में चले जाएं क्या? अब क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, केजी क्लास में कैसे जाएंगे भाई? फिर से छोटा होना पड़ेगा। छोटा नहीं होना है, बड़ी मुश्किल से तो हम इतना एज क्रॉस किए हैं। अब तो बस ऊपर जाने का तैयारी करना चाहिए, वापस से उधर थोड़ी जाके मरना है। फिर से ये कौन इतना दूर आएगा भाई? नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ रहा है ना जीवन। वो नाक में रुई डालने का टाइम आ रहा है ना, वो अच्छा है भाई। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं भगवान जी, केजी क्लास में नहीं जाना अपन को। माफ़ कीजिए, आई एम गुड। हमको इतनी खुशी हो रही है ना, लेकिन हम जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। इस कार्ड का भी हमें मन में वो करा था, इमेजिन किया था कि आज की रीडिंग में अगर जजमेंट और जस्टिस आए तो कितना मज़ा आए भाई। और ये कार्ड आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हमसे भी ज़्यादा सताएगा ये लोग होंगे कर्मा बिलीवर्स फैमिली में भाई। तो ये जजमेंट और ये जस्टिस उन्हीं को मिल जाए, हमारे नसीब में तो कहाँ है। और अब हमको चाहिए भी नहीं। होता है ना, एक टाइम के बाद आपका इंतज़ार जो है वो आपको पता होता है कि कुछ मिलने को तो है नहीं, तो वही छोड़ो यार। तो भाई हम आप लोगों के लिए ये भेज देते हैं, आप लोगों को मिले गनीमत है, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ये जजमेंट जस्टिस आपके लिए गाइस, आपके लिए। हमको चाहिए।
सही कहा है, किसी ने नाम नहीं लेंगे, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मिनी यू आर प्लेइंग विद अ स्नेक, यू आर प्लेइंग विद अ स्नेक। हाउ कम, कैसे? तुम सांप से खेल रही हो, किसी ने बोला है। ठीक है, अब हम नहीं बोलेंगे किसी ने बोला है। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, वेरी वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल, ऑब्वियसली अनमोल है, बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तभी बोला है, और हमने बहुत सोचा इस बारे में। एंड ही और शी इज़ एब्सोल्युटली 110% करेक्ट कि मिनी तुम सांप से खेल रही हो। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इतने लोगों की रीडिंग करती हो, इतनी एनर्जीज लगती है, दूसरों की एनर्जीज तुम अपने ऊपर ले लेती हो, जबकि तुम खुद हील्ड नहीं हो। एंड यू नो दैट, उनको पता है, वो बोलते हैं कि तुम खुद हील्ड नहीं हो, यू आर नॉट हील्ड एट ऑल। और तुम निकल पड़ी हो अपने ऐसे मिशन पे जिस पे तुमको पता है कि ये जो सांप है ये तुमको डसेगा ही डसेगा, जो कि डस रहा है तुमको, जहर भी फैलता जा रहा है, बट यू आर केयरलेस, तुम बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर रही हो। लेकिन बाद में ये कहाँ तक, हू नोज। अरे जस्टिस के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नहीं कोई नहीं आ रहा है भाई, जस्टिस आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है वो भी। ठीक है, ये मत हमेशा मत सोचा कीजिए कि कोई लौट रहा है, कोई आ रहा है। हमेशा हर किसी चीज़ को लव के लिहाज से मत देखिए, और लव तो दुनिया में होता ही नहीं है भाई, लव नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, सब आपका मनगढ़ंत है। ठीक है, प्रेम नहीं है दुनिया में, समाप्त हो चुका है, इट्स टोटली ओवर। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। और दोज हु आर लुकिंग फॉर लव, प्लीज़ डोंट स्टॉप इट, स्टॉप इट। ठीक है, हमारी मानिए, छोड़ दीजिए ढूंढना किसी पे, अपने विश्वास ढूंढना या किसी पे ढूंढना। ठीक है, लव इज़ नो मोर। ठीक है, सबसे पहले जो सिधार गया ना भाई, लव ने जो नाक में रुई कब की डाल ली आपको पता भी नहीं है। हंसी हमने हंसाया है भाई, नहीं इतना इतना बड़ा बेइज्जती हमारे ऊपर है, हंसी हंसने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लव ने ही नाक में रुई डाल लिया है, लव बहुत पहले सुधार चुका है भाई। ठीक है, तो नहीं है दुनिया में। कब सुधार चुका है? हमसे पूछ रहे हो कब सुधार चुका है? इनको देखिए ना, इनको देखिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, बस इनके तक था। ठीक है, ये नहीं है ना, अभी नहीं है ना, ये हैं इधर है, देयर लव एग्जिस्ट, लेकिन जो वो प्रेम है ना वो नहीं है भाई, वो नाक में रुई डाल के पता नहीं किधर को चला गया है। जस्टिस और जजमेंट आ रहा है भाई, वो भी दौड़ते हुए। ठीक है, टावर 2 ऑफ सोर्स के नीचे आया है। आपकी इनर सोल है ना, वो कहीं कहीं पर आपको धीरे धीरे शेक कर रही है, आपको झकझोर रही है, कुछ चीज़ों का एक एहसास करा रही है। यू आर ट्राइंग, हाउएवर आई एम पिकिंग अप, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, लेकिन डोंट ओवर डू। पता है, ज़्यादा उस चक्कर में मत पड़िए, इतना ज़्यादा। आप शेरलॉक होम्स थोड़ी हैं, डिटेक्टिव हैं, इतना ज़्यादा उसके पीछे घुसने की क्या ज़रूरत है? अपने फ्लो पे रहिए। लेकिन हाँ, एक वक्त है, वक्त चल रहा है जिसमें आपकी इनर सोल आपको ना कुछ चीज़ों का एहसास कराने वाला है। जस्टिस तो आ ही रहा है क्या? यू विल बी शोन कर्मा। ठीक है, कर्मा क्या कहता है? जजमेंट के नीचे 9 ऑफ कप्स। कोई आपकी जो इंतज़ार है ना, कोई आपका विश है गाइस, कोई तो आपका विश है जो बहुत दिल के करीब है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा जॉब, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार। ठीक है, गुड फैमिली जिसमें आप सेटल हो पाएँ। ठीक है, एक अच्छा फलता फूलता ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान का समय आपको एक बात बताएं, नहीं छोड़िए, आप हम पे भरोसा करते हैं, हमको पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी हम नहीं खाएंगे। करिए करिए, नहीं करिए नहीं करिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमको ना मन में ये कार्ड और स्टार का कार्ड आया था कि भगवान जी
अगर आप ये जो शुरुआत में हमने आपको बताया था ना कि ये वो इंतज़ार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमने मन में सोचा था कि अगर ये कार्ड आया और स्टार का कार्ड आया तो वो इंतज़ार कभी ना कभी ख़त्म होगा। मतलब तो एक तो पॉजिटिव आउटकम है, वो भी जजमेंट के नीचे है, लेकिन कब होगा वो भी हमको बताया है। हालांकि जस्टिस बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी आ रहा है, कुछ आपको चीज़ों के बारे में पता भी चल जाएगा, कुछ लोगों का कर्मा भी दिखेगा। दोज हु डिड बैड है ना, दोज हु समवेयर, जिन्होंने आपको अच्छे से छीला हो, ठीक है, कुछ कर्मा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़े समय के लिए ब्लॉक्ड होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अभी आपकी इनर सोल, आपकी जो इनर वॉइस है ना, वो आपको पुकार रही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इंटेलिजेंट बहुत है भाई, सबके सब आइंस्टाइन के वंशज हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स, कहाँ कहाँ से आए हैं पता नहीं। 5 ऑफ वांड्स, हमने बोला ना कि बार बार आपको इनर सोल का, आपके कॉलिंग का टाइम है। एक कहता है ना कि जागते रहो, रातों को पहले एक चौकीदार घुमा करते थे और बोलते थे जागते रहो। तो हम आपको बोलेंगे कि अब जागो भाई, अब जागने का टाइम है, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानने का टाइम है। अपनी एग्जिस्टेंस को आपको ये पता लगाना है कि आप किस चीज़ पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। इस समय पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा डीप रीडिंग है और बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आधारित रीडिंग है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। नो रिलेशनशिप्स, नो प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव, जीने का आधार, उसके ऊपर बेस्ड रीडिंग है। आप इसको उसी तरीके से लीजिएगा जैसे कि हमने आपको बताया था, बिल्कुल शुरू से लेके। अगर नहीं समझ में आया तो रीडिंग को फिर से सुनिएगा, और जल्दी में अगर सुनना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाके इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जल्दी आपको ये रीडिंग सुनने को भी मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली में इस रीडिंग में आया क्या है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स के बाद 4 ऑफ कप्स। पहली बात तो आप लोगों के लिए खुशखबरी तो ये है, देखिए बुरी खबर कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बुरी खबर नहीं है कोई भी। लेकिन जो गुड न्यूज़ है ना, वो ये है कि आपकी इनर सोल कॉलिंग आपको एक पर्टिकुलर, एक ऐसे पोजीशन पर, ऐसे लेवल पे लेके जाने वाली है जिसका आपको अब तक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और आपको पता भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है भाई। यू नो, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक जिसको हम बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, यूनिवर्सल प्लान, ये ठीक वैसा ही है। आपको नहीं पता है कि आप अगले पल में कहाँ रहने वाले हो, क्या होने वाला है, क्या आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन हाँ, किसी प्रकार का बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही दिल के करीब, दिल को तो हम पहले ही बोलेंगे भाई रौंद दो उसको, तो कहीं का नहीं छोड़ता है दिल। लेकिन हाँ, आपके कोई दिल के करीब जो कोई मनोकामना है, कोई ख्वाहिश है, वो विश फुलफिलमेंट एज अ जजमेंट आपके सामने आ रहा है, वो भी अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, टोटल। ये है वो कार्ड जिसका हम आपको बता रहे थे कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आना है। हमको आज ये कार्ड चाहिए था समवेयर, हमको लग रहा था कि यार ये क्वीन ऑफ कप्स नहीं आना चाहिए था इस रीडिंग में। हमने बोला ना, आपको इस एनर्जीज़ में नहीं होना है, आपको इस एनर्जीज़ में होना है। बिकम स्ट्रॉन्ग, टू बिकम अनब्रेकेबल, टू बिकम अनशेकेबल, ठीक है। गो हार्टलेस। एक तरह से ना आपको रिसाइकल करना है। किस चीज़ को? यूज़। रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकल का मतलब यही होता है ना कि चीज़ों को रीयूज़ किया जाए, उसको डंप ना किया जाए, ठीक है। कहीं पर अपनी बुद्धि का, अपने विजडम का, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स का, अपनी नॉलेज का, उसको रिसाइकल करने की ज़रूरत है, उसका रीयूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपने बहुत पहले शायद कहीं पर अटका दी, छोड़ दी। कुछ ऐसा जो कहीं पर लटक गया, बीच में अधर में रह गया,
उसको खींच के बाहर निकालिए गाइस। हमने बोला ना, आपकी इनर सॉलिंग आपको जागने के लिए आपको प्रेरित करेगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने बहुत पहले अपने छोड़ दी, जो आप करना चाहते थे हमेशा से, जो आपके दिल के बहुत करीब था या थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हमेशा से अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे खुद से, ठीक है। सच एज आपको अपना खुद का घर चाहिए था। राइट नाउ आपकी इनर सोल आपको सिर्फ और सिर्फ यही गाइडेंस दे रही है कि वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट। क्योंकि प्लान्स और स्ट्रेटजीज़, रिसोर्सेज, सब कुछ आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। लेकिन ये वो टाइम है जब आप इसका वाइजली यूटिलाइज़ करें, इस टाइम को बखूबी इस्तेमाल करें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। थोड़ा कान नाक अपने खुले रखिएगा, ठीक है। कान नाक नहीं, क्या होता है, आँख 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 कान नाक, अरे भाई सब कुछ खोल के रखिए, क्या दिक्कत है। बोले तो बी अलर्ट, बी अटेंटिव, ठीक है। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। क्या घट रहा है आपके आसपास, क्या चल रहा है, ठीक है। डजेंट हैव टू बी कि किसी की प्रिवेसी में आप घुसे चले जाएं और पता लगाएं कि क्या चल रहा है, व्हाट दे आर अप टू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, बी अलर्ट। अपने आसपास की सोर्सेज, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखें कि चल क्या रहा है भाई, हम क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है। इससे मतलब है बिकम हार्टलेस, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की। एकदम डिटैच्ड, जिसको बोलते हैं हार्टलेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नो नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये तो होना ही नहीं चाहिए भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी चीज़ को अपने दिल पे लगा के बैठे रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये एनर्जी इज़ नॉट गुड। इस पे तो हम कभी भी गाइड नहीं अभी तो नहीं बोलेंगे, फ़िलहाल के लिए तो नो। कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेके एक इनसिक्योरिटी, कोई डर कुछ मत पालिए। बस गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए और चीज़ों को बस भांपने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत डीप इनर सोल की कॉलिंग का टाइम है। थोड़ा सा हम उस चीज़ का झलक देना चाहेंगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस और जजमेंट आ रहा है, चैरियट का कार्ड है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आपको कैमरा दिख रहा है क्या? ये जस्टिस के नीचे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। इट्स कमिंग, एंड जिस चीज़ का वेट है इट इज़ ऑल्सो कमिंग। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। अब किसी चीज़ को लेके होल्ड अपने आप को मत करिए। कहने का मतलब है जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। बस आगे बढ़िए और कुछ भी अपने दिल पर दबा के तो कतई मत रखिए। लेट इट आउट। वो घुटन, वो शर्मिंदगी, वो जो गिल्ट होता है ना, उसको बाहर निकालने का वक्त है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जो सोचा था अभी कुछ दिन पहले, जिस चीज़ पे हम वर्क कर रहे थे, अपने मन में ऐसा सोच रहे थे, करीब हफ्ता 10 दिन पहले हमने ये प्लान सोचा था। अब तो हमारा सच बताएं किसी चीज़ में भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। खैर, अगर आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसी वीडियोस ले आया करेंगे, ठीक है। या तो टैरो में ही अटैच कर देंगे या टैरो के अलावा अलग से बना दिया करेंगे। माय पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर मूवी, ठीक है। उस मूवी को हम कुछ मूवीज़ भी आपको रेकमेंड करेंगे जो हमने देखी हो या आपने देखी हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी आपको एक मूवी बताते हैं। मूवी ज़्यादातर लोगों ने कौन सी मूवी देखी होगी? सपोज़, ठीक है, द मूवीज़ KKHH आपको पता है कुछ होता है मूवी, करण जौहर की मूवी है। उस मूवी में एक्ट किया है काजोल ने, रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान, ओके, एंड सलमान खान ऑल्सो, ओके। फिल्म की तरह ही देखा है लोगों ने उस मूवी को कि ओह तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ होता है, ठीक है। बस वो कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। तो वो उस हिसाब से एक रोमांटिक पिक्चर के तौर पे लोगों ने देखा है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पिक्चर में हमारी लाइफ से जुड़े हैं बहुत सारे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस दिखाए गए हैं। कैसे?
राहुल राहुल कैरेक्टर जो है वो शाहरुख खान ने प्ले किया है। अब हम आपको बताएं कि द मोस्ट इनसेंसिटिव पर्सनैलिटी इन द पिक्चर। कैसे? अब आप बोलोगे इनसेंसिटिव, ऐसा क्यों बोल रही हो मैंने, तो क्यों बोल रहे हैं मतलब क्या है? अरे भाई, समझने सोचने वाली बात है। वो पिक्चर हमने देखी है और ज़्यादा नहीं तो 3 4 5 बार तो देखी ही होगी। जितना हमको समझ में आया है कि इनसेंसिटिव है, क्यों है? एक कल की आई हुई लड़की उसके जीवन में आती है एंड ही गॉट मैड ना, फ्लैट हो जाता है वो उसके ऊपर। ही गॉट अट्रैक्टेड, फर्स्ट टाइम उसको देखा है तो भाई पगला गए। लेकिन जो उसकी इतने सालों की दोस्ती है अंजलि के साथ, उसको पता ही नहीं चला कि शी फेल इन लव विद हिम, ठीक है। और जाके राहुल उसी के सामने, उसी के मुंह पे उसको बता रहा है कि ही इज़ गोइंग टू प्रपोज टीना। हाउ इनसेंसिटिव यार, हाउ इनसेंसिटिव। और तुमको कैसे नहीं पता चला कि तुम्हारी उसी दोस्त के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई है? कैसे दोस्त हो यार, लानत है ऐसी दोस्ती पे, पहली बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंजलि, शी वॉज वेरी इनोसेंट, ठीक है। उसने हर वो कोशिश की कि उसको लगे कि राहुल इम्प्रेस होगा, ठीक है। शी ड्रेस्ड अप वेरी फनी, उसने वो फ़नी लग रही थी, हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि शील डू मेकअप एंड ऑल, एंड शी ट्राइड टू अट्रैक्ट राहुल टूवर्ड्स हर, बट शी फेल्ड, क्योंकि राहुल तो पहले ही उसका तो दिल किसी और पे आ गया था, क्योंकि उसका नेचर भी वैसी था। राहुल वॉज अ प्ले बॉय, वो वहाँ पे सबको दोस्ती करता था, आज इसको, कल वो, कल ये, कल टीना, कल सीमा, कल रीटा, सबको फ्रेंडशिप बैंड्स ऑफर करता था। लेकिन अंजलि के दिल की बात वो कभी नहीं समझ पाया ना। और कितना इनसेंसिटिव है, देखो उसको बोल रहा है कि वो जाके उसको टीना को बताने वाला है, वो हाँ कह देगी ना, एंड लिटरली शी ब्रोक अंजलि वॉज टॉर्न अपार्ट, पूरी तरीके से वो टूट के बिखर गई। और अंजलि का बड़प्पन कह सकते हैं ये। अब बड़प्पन किसे कहते हैं, इस मूवी में बड़प्पन भी दिखाया भाई। वो खुद उन लोगों से दूर हो गई, क्योंकि उसको पता था कि राहुल इज़ इन लव विद टीना, सो इट्स बेटर टू कट हिम ऑफ, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर पाए। कितने लंबे टाइम बाद वो दोनों मिले। सोचो ना, 8 साल की जो बच्ची हो गई थी शाहरुख खान की, तब भी, उस टाइम तक भी अंजलि वॉज अनमैरिड। तो 8-9 ईयर्स का तो समय लगा, वही शादी हुई होगी, फिर वो छोटी वाली अंजलि आई होगी, तो करीब 9-10 साल का तो समय लगा होगा, एटलीस्ट 8-9 साल का तो लगा होगा, बिकॉज इट वॉज 8th बर्थडे ऑफ दैट स्मॉल अंजलि। तो काजोल ने ट्राई किया था, अंजलि ट्राइड हार्ड टू मूव ऑन, बट शी कुडंट, एंड ज़बरदस्ती की शादी में वो बंधने वाली थी, किससे? सलमान खान से। शी वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसका फर्स्ट लव वॉज राहुल, एंड वो जो शादी है वो एक इट वॉज कॉम्प्रोमाइज जो वो करने जा रही थी। अच्छा हुआ नहीं हुआ। पिक्चर में करण जौहर ने बहुत अच्छे से उस पिक्चर को पोर्ट्रे किया है, समझाया है कि चीज़ें कई बार ना आपके मुताबिक नहीं चल रही होती। हाउएवर टीना डाइड। अब आप उसको कर्मा कहें, यूनिवर्स का प्लान कहें या गॉड्स का प्लान, लेकिन टीना वॉज रिमूव्ड फ्रॉम राहुल्स लाइफ। हाउ? टीना डाइड, टीना की डेथ हो गई। तो नाउ फिर से वो चीज़ें रिपीट हुई, एंड अंजलि एंड राहुल केम टुगेदर एट द एंड ऑब्वियसली, लेकिन उस बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब देखो इसमें दिल किस किस का टूटा है? भाई सलमान खान का टूटा है, बिकॉज ही वॉज मैडली इन लव विद अंजलि, ठीक है। और अंजलि को उसने जज नहीं किया कभी, ठीक है। अंजलि को उसने कभी जज नहीं किया। माइट भी पॉसिबल कि उसको पता था, उसने उसकी मम्मी से भी पूछा था कि वो मुझसे प्यार करती है ना, जवाब नहीं दिया था उसकी मम्मी ने, क्योंकि समवेयर सलमान खान पिक्ड अप दैट काजोल इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड इन हिम। बट चीज़ें उस हिसाब से देखिए। आप पिक्चर देखते हैं बस, वो एंटरटेनमेंट, गाने, फिल्म, पेड़ पौधों के आसपास नाच लिया, गा लिया, वो पिक्चर ख़त्म, ठीक है। 3 घंटे की पिक्चर ख़त्म। लेकिन पिक्चर से आप सीखे क्या? पिक्चर में एक्चुअली जो मेन पॉइंट है, टीना वॉज द थर्ड पार्टी, शी वॉज द थर्ड पार्टी। अब आप बोलोगे कि नहीं वो थर्ड पार्टी थोड़ी थी, यस शी वॉज,
और उसको यूनिवर्स ने हटा दिया राहुल और अंजलि की लाइफ से, क्योंकि दे वर मेंट टू बी टुगेदर ना। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। कहने का मतलब है उसी पिक्चर में आपको थर्ड पार्टी भी दिख गई, कर्मा भी दिख गया, ठीक है, क्योंकि टीना बीच में आई थी। हार्बर टीना वॉज गिल्टी, उसको पता था कि वो उन दोनों की दोस्ती के बीच में आई है, शी रियलाइज्ड। लेकिन यूनिवर्स ने उसको बिल्कुल हटाने के लिए बताओ उस बेचारी की जान ले ली, ये भी गलत है। बट ठीक है, पिक्चर में दिखाया, पिक्चर है भाई, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऐसी ही कुछ मूवीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर ऐसी वीडियोस बनाएंगे। और हमें पता है कि आपने उस पिक्चर को उस नज़रिए से नहीं देखा होगा जिस नज़रिए से हमने उस पिक्चर को देखा है। मतलब जिस पिक्चर के बारे में हम बताएंगे आपको, आपका नज़रिया उस पिक्चर को देखने का नज़रिया वैसा नहीं होगा। आपने उसको ऐसे रोमांटिक वाइब्स में देखा होगा कि कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, है ना। लेकिन पिक्चर में एक्चुअली क्या क्या है वो सब, सलमान वॉज नॉट द थर्ड पार्टी, ये बात याद रखिएगा। मूवी में सलमान खान, अगर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी बन गया था, राहुल और अंजलि के बीच में आ रहा था, नहीं भाई, थर्ड पार्टी वॉज टीना, वो आई थी पहले। राहुल और अंजलि तो दोस्त थे ना, तो पहले तो वो आई। और यहाँ पर काजोल मूव ऑन हो चुकी थी, वो कहीं और शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको लगा कि भाई राहुल तो सेटल्ड है। उसको तो बाद में पता चला था कि टीना डाइड। सो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम ऐसा वीडियो बनाया करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने में। एंड यस, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा उस पिक्चर को पोर्ट्रे करने में अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तो हमको अच्छा लगेगा, हम ऐसी वीडियोस बना दिया करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इस चीज़ पे, आई ट्राई, ठीक है, क्योंकि हमारा मन उठ रहा है भाई, अब कुछ नहीं हो पा रहा है हमसे, सच बताएं, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो पता नहीं कब तक ये है, कब तक वो चीज़ भी, कब तक हमारा मन रहेगा। बट आप एक पिक्चर को, आप किसी को ऐसा बोलोगे ना, तो वो भी सोचेंगे कि यार आप इतना डीप देखते हो यार पिक्चर को। तो पॉइंट ऑफ व्यू खैर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, मुखिया जी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके करेंगे भी क्या करेंगे, मुखिया जी तो लूज़र है। मुखिया जी का पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम थोड़ी है, बेकार है मुखिया जी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर हम चलते हैं, हम ऐसे ही हैं गाइस, अब तो यकीन कर लीजिए, मान लीजिए हम ऐसे ही हैं। हम नाक में रुई डालने तक अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्यों? ये मत पूछो, ये मत पूछिए। कहते हैं कि कोई इंसान जब बार बार हर जगह से रिजेक्टेड होता है, हर जगह से बुलीड होता है, तो वैसे ही बन जाता है, ठीक है। माई फेट माई डेस्टिनी, क्या कर सकते हैं। तुम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड स्लीप वेरी गुड भाई। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तुम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।